इजराइल और ईरान की जो जंग है वो अब मुस्लिम देशों की जमीन तक भी पहुंच सकती है। यानी कि मुस्लिम देशों की जो जमीन है वो इजराइल कब्जा करने की नीयत जो है वो रखता है। हालांकि अब ये जो दावा किया गया है उसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि यूएस के राजदूत ये चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि इजराइल तमाम मुस्लिम देशों, अरब देशों की जो जमीनें हैं उसको हथिया ले। हालांकि हम ये भी देख रहे हैं कि इजराइल के साथ साथ अमेरिका जो पूरी तरीके से डटकर ईरान के साथ खड़ा हुआ है, वो टेंशन भी दोबारा से बढ़ती हुई नजर आ रही है। उस बीच ये बयान सामने आना और इस बयान के सामने आने के बाद अरब और मुस्लिम देशों ने अब एक साथ आकर यूएस के इस राजदूत के बयान की और खासतौर पर अमेरिका के तमाम एक्शंस की निंदा करना शुरू कर दिया है। कौन कौन से वो देश हैं समझेंगे। रजत मेरे साथ मौजूद हैं और जो ये टेंशन चल रही है मिडिल ईस्ट में आने वाले दिनों में कितनी ज्यादा बढ़ने वाली है उस पर भी हम बात करेंगे। रजत, क्या कुछ कहा गया है अरब देशों और मुस्लिम देशों की तरफ से? कौन कौन से वो देश हैं, पहले ये बताएं। बिल्कुल, जिस तरीके से चेतन ये बयान सामने आया उसके बाद से यूएस के राजदूत हैं, माइक हकाबी नाम है, इजराइल में तैनात हैं और उनके जो बयान था, उनके बयान में सबसे पहले ये कहा गया था कि इजराइल के लिए अरब देशों के इलाकों पर कंट्रोल करना मंजूर होगा और मैं ऐसा चाहता हूं जिसमें वेस्ट बैंक भी शामिल है। इसी के बाद से 14 वो मुल्क हैं, इस्लामिक मुल्क हैं, जिन्होंने सीधे तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को भी ये संदेश दिया है। पाकिस्तान है इसमें इजिप्ट है, इसके अलावा जॉर्डन है, यूएई है, इंडोनेशिया है, टर्की है, सऊदी अरब है, कतर है, कुवैत है, ओमान है, बहरीन, लेबनान है और इसके अलावा अगर हम बात करें तो सीरिया भी है, फ़िलिस्तीन है, उनके तमाम विदेश मंत्री हैं। उसके अलावा तमाम इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC है, लीग ऑफ अरब स्टेट्स LAS है और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल GCC भी है। और इन सब ने यूनाइटेड स्टेट के एम्बेसडर के बयान की कड़ी निंदा की है और कहा है कि जो बयान उन्होंने दिया है वो बयान कतई हमें मंजूर नहीं होगा। और हमने चेतन देखा है कि किस तरीके से लगातार पूरा विवाद गहराता जा रहा है। मिडिल ईस्ट की जो राजनीतिक हलचल है वो तेज होती जा रही है। इजराइल को लेकर भी लगातार कई तरह की अटकलें लगाई जाती रही हैं। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव भी रहा और उसमें इजराइल की भी बड़ी भूमिका रही। पहले हम वो 14 जो मुस्लिम देशों और इस्लामिक संगठनों की तरफ से जो बयान आया है वो ग्राफिक्स के जरिए दर्शकों को बताते हैं। उसके बाद बताते हैं कि भाई माइक हकाबी ने क्या कहा था, क्योंकि वो बहुत जरूरी हो जाता है और विवाद इसी पूरे मसले पर है। मुस्लिम देशों ने चेतन कहा यह बयान सीधे तौर पर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के विजन और गाजा विवाद को खत्म करने के कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के उलट हैं, जो बढ़ते तनाव को रोकने और एक बड़े समझौते के लिए एक पॉलिटिकल माहौल बनाने पर आधारित है, जिससे यह पक्का हो सके कि फिलिस्तीनी लोगों का अपना आजाद देश हो। यह प्लान सहनशीलता और शांतिपूर्ण साथ रहने को बढ़ावा देने पर आधारित है और दूसरों की जमीन पर कंट्रोल को सही ठहराने की बातें इन मकसदों को कमजोर करती हैं, तनाव बढ़ाती हैं और शांति को बढ़ावा देने के बजाय उकसाने का काम करती हैं। इजराइल के कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाके या किसी भी दूसरी कब्जे वाली अरब जमीन पर कोई सॉवरेंटी नहीं है। चेतन, इन 14 देशों और इस्लामिक जो संगठन है उन्होंने आगे कहा कि इजराइल के कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाके या किसी भी दूसरे कब्जे वाली जो जमीन है उस पर हमें इजराइल का कब्जा कतई मंजूर नहीं होगा। वेस्ट बैंक पर कब्जा करने या उसे गाजा पट्टी से अलग करने की अगर कोशिश की जाएगी तो ये हमें बिल्कुल भी नामंजूर होगा। और सीधे तौर पर यह बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनी इलाके में बसावट की गतिविधियों को जो बढ़ाने का उन लोगों ने कड़ा विरोध भी किया है और कहा कि अरब देशों की संप्रभुता के लिए किसी भी खतरे को साफ तौर पर मना किया गया है और चेतावनी भी दी है। इन इस्लामिक देशों ने और संगठनों ने आगे इजराइल को चेतावनी भी दी है। इजराइल की विस्तारवादी नीतियों पर हमला किया है और कहा है कि अगर ऐसा होता है तो इससे, अगर इजराइल का ये जो गैर कानूनी कदम है, इससे इलाके में हिंसा बढ़ेगी और संघर्ष बढ़ेगा, शांति की जो उम्मीदें हैं वो बेहद कम हो जाएंगी। और साथ ही कहा कि जो भड़काऊ बयान है, मतलब यूएस राजदूत के बयान को भड़काऊ बयान करार दिया और कहा कि अगर ऐसा होगा तो उसके बाद हम भी चुप नहीं बैठेंगे। और इन लोगों ने ये भी 4 जून 1967 की बात की भी जिक्र किया है, जिसमें जब फिलिस्तीन और अरब देशों के साथ इजराइल का संघर्ष हुआ था, उस घटने का भी जिक्र किया है। तो तमाम चीज़ों की इन मुस्लिम देशों ने अब इस स्टेटमेंट से, अब जो ये जॉइंट स्टेटमेंट आया है, इससे ये भी साफ नजर आता है कि अमेरिका से जो अरब देशों, मुस्लिम देशों का जो विश्वास है वो उठ रहा है, उसमें अब और तेजी आने वाली है। हम ये देख रहे हैं कि सऊदी जो है वो अमेरिका को छोड़कर पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट कर रहा है, एक इस्लामिक नाटो
नाटो बनाने की बात हो रही है, वो इसलिए ही है क्योंकि अमेरिका से तमाम अरब और जो मुस्लिम देश हैं उनका भरोसा लगातार दिन ब दिन उठ रहा है। और ऐसे स्टेटमेंट्स जब यूएस राजदूत जो कि इजराइल में ही तैनात हैं, वो इजराइल के तमाम मुस्लिम देशों पर संभावित कब्जे को सही ठहराने की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं खुद चाहता हूं कि ऐसा हो। बिल्कुल। तो अमेरिका से और देशों का भी अब जो भरोसा जो है वो उठेगा ही। बिल्कुल, जिस तरीके का ये बयान है निश्चित तौर पर, क्योंकि बहुत जल्दी ये बयान उनका आता है और उसके बाद से देखिए क्योंकि मुस्लिम देशों ने एकजुटता दिखाई है और ईरान के मसले पर भी देखिए कई ऐसे देश हैं जिन्होंने अमेरिका की नीतियों का विरोध किया। हालांकि अब ईरान और अमेरिका में बातचीत चल रही है, तो लगातार जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में अमेरिका का घुसपैठ रहा है लंबे समय तक, अमेरिकी सेना का घुसपैठ रहा है, उन चीज़ों के खिलाफ कई मुस्लिम देशों ने आवाज़ भी उठाई। और जैसा कि आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान और सऊदी डिफेंस पैक्ट कर रहे हैं और इसके अलावा टर्की भी उसमें शामिल होने की कोशिश करके इस्लामिक नाटो बनाने की कवायद तेज कर रहा है। लेकिन यहाँ पर चेतन एक और चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो बयान माइक हकाबी हैं जो उनका बयान, क्योंकि एक टीवी इंटरव्यू था, उन्होंने कहा कि अगर इजराइल चाहे तो वह सब कब्जा कर सकता है। और ये बयान अपने आप में देखिए कितना अहम हो जाता है कि इजरायली कब्जे को एक तरीके से वो मंजूरी दे रहे हैं। और राजदूत का स्टेटमेंट ऐसा नहीं है कि वो राजदूत का पर्सनल स्टेटमेंट है, वो एक कंट्री का स्टेटमेंट माना जाता है। बिल्कुल, आप एक देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ऐसे में माना जाएगा कि क्या वो ट्रंप का स्टेटमेंट है, ये बड़ा सवाल उठेगा। तो ये भी एक बात है। उनसे जब पूछा गया सवाल पूछा गया इराक की यूफ्रेटिस नदी और मिस्र की नील नदी तक तमाम चीज़ों को लेकर सवाल पूछा गया, तो हकाबी ने सीधे तौर पर कहा इजराइल के बारे में, अगर वे सब ले लें तो भी ठीक होगा, यानी अगर इजराइल उन पूरे इलाकों पर भी कब्जा कर ले तो वो सही होगा। ये अपने आप में एक बड़ा बयान। और हमने पिछले दिनों देखा भी था कि किस तरीके से नेतन्याहू ने भी यूएन में खड़े होकर के अरब देशों के खिलाफ हमला बोला था और कहा था कि अगर इजराइल के खिलाफ कोई भी कदम उठाएगा तो इजराइल अपनी विस्तार करेगा। ज़रूरत पड़ने पर, जिस तरीके से हमने गाजा के मसले को देखा, फिलिस्तीन के मसले को देखा, अब देखिए गाजा को लेकर के एक जो शांति समझौता बना उसमें डेवलपमेंट में अमेरिका एक बड़ा रोल अदा कर रहा है और निश्चित तौर पर उसमें इजराइल की भी भूमिका बहुत अहम है। तो इस लिहाज से ये स्टेटमेंट काफ़ी अहम है और मुस्लिम देशों की एकजुटता ये बात दिखाती है कि भाई मुस्लिम देश आपस में काफ़ी एकजुट हैं। बिल्कुल एकजुट होने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो ग्रेटर इजराइल का जो सपना है, जो नेतन्याहू लेकर चल रहे हैं, जो इजराइल लेकर चल रहा है, उस पर कहीं ना कहीं मुहर अमेरिका लगाता हुआ नजर आ रहा है। और ये सब कुछ तब हो रहा है जब ईरान से टेंशन लगातार बढ़ रही है और कहा यह जा रहा है कि अमेरिका किसी भी वक्त ईरान पर एक बड़ा हमला बोल सकता है। हालांकि ईरान सामने से पलटवार जरूर कर रहा है और कह रहा है कि हम किसी भी सूरत में झुकने वाले नहीं हैं। अगर हम पर हमला होता है तो हमारे निशाने पर भी अमेरिका के तमाम एयर बेसेस हैं। फिलहाल आप इस पूरे मामले पर क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी बात लिखिए। जुड़े रहिए, देखते रहिए दैनिक जागरण।